ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में एक छोटा सा सिंपल फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके पास जो दिया हुआ है, दिस इज़ योर टेंजेंट, है ना। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये कट कर रही है, किसको कट कर रही है? सर्कल को। तो कहाँ कट कर रही है? एक पॉइंट तो आर पे कट कर रही है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? एस पे। तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है सीकेंट। तो एक आपके पास हो गई सीकेंट और एक आपके पास हो गई जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, नाउ यू विल सी, तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम जो है हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब कैसे स्टार्ट करना है? इट्स वेरी सिंपल। आप देखेंगे जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है, टेंजेंट मतलब कौन है? पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो हम बोलेंगे छोटा डिस्टेंस इंटू बड़ा डिस्टेंस। तो याद रखिए, ये छोटा डिस्टेंस है और फिर ये बड़ा डिस्टेंस है। तो छोटा डिस्टेंस इंटू बड़ा डिस्टेंस मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पी आर इंटू आर एस। फिर आप क्वेश्चन रीड कीजिए तो उसमें आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रे पी क्यू टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू। एक रे है जिसका नाम क्या है? पी क्यू, जो सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है? एट पॉइंट क्यू। पी क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर। पी क्यू जो गिवन है, जैसे मैंने बताया, जब भी दिया होता है, जो भी चीज़ें दी होती हैं उसको आप हमेशा मेंशन कर दो। तो पी क्यू का वैल्यू अपने पास कितना है? 12 सेंटीमीटर्स, या सेंटीमीटर्स नहीं दिया हुआ है। पी आर आप देख रहे हैं, इट इज़ 8। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ वैल्यू फॉर पी एस, एक तो ये, दूसरा पूछा है व्हाट इज़ आर एस। तो अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं पी एस पे। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लगाया है इसके लिए हम यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, ये थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई कर दी है। अब इस थ्योरम के हिसाब से आपको दिख रहा है पी क्यू, यस। तो पी क्यू का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर ले लेंगे। पी आर का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 8 और आर एस कितना है? तो आर एस की जगह पे आर एस लिखेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई आपने किया तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ये बराबर किसके है? ये बराबर है 8 इंटू आर एस के। अब अगर आपको आर एस फाइंड करना है तो आर एस यहाँ रखिए और 144 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। तो ये 8 1 जा 8 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड किया तो दिस इज 8 1 जा 8, क्या कैरी हो गया? 6। तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाता है 64। नेक्स्ट वाला वैल्यू आपके पास हो जाता है 64 और 8 8 जा 64 होता है। इसका मतलब मेरे पास आर एस का जो वैल्यू है वो डिवाइड करने पे टोटल वैल्यू ऑफ आर एस वो कितना हो जाता है? 8। ठीक है, अब आप देखिए कि आर एस फाइंड करने के बाद हमारा जो पूरा पी एस है, पूरा जो पी एस है, उस पूरे पी एस के अंदर जो यहाँ पर दिया हुआ है, पूरे पी एस के अंदर आपके पास गिवन है पी आर प्लस कितना है? आर एस। नॉलेज से आपको अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि पी डैश आर डैश एस। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या दिए हो? कोलिनियर दिए हो, तो हम बीच में एक डैश लगाते हैं। फिर आपको अगर पी एस फाइंड करना है तो वो बराबर हो जाएगा इट इज़ पी आर और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? इट इज़ इक्वल टू प्लस आर एस। नाउ जस्ट चेकआउट कि आपके पास कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। पी आर पहले से था तो पी आर की जगह पे 8 लिखा जा सकता है। आर एस आपने फाइंड कर लिया, उधर 18 आ जाएगा। फिर आप ये दोनों को जब प्लस करते हैं तो पी एस जो है वो हो जाता है इट इज़ इक्वल टू 18 + 8 और 18 + 8 हो जाता है 26। तो ये आपके पास पी एस का वैल्यू आ गया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया। प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। धीरे धीरे एक एक वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। थैंक यू।